हेलो किड्स, वी आर आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। कि खाना जो है वो आपका कहाँ से आता है। तो ये चैप्टर है आपका साइंस का। यहाँ पे वेयर डज इट का मतलब होता है फूड, की फूड कहाँ से आता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ फूड। फूड क्या होता है। ऑल लिविंग बींग्स, जितनी भी जिंदा लिविंग बींग्स मतलब जो जिंदा हैं, नीड फूड, उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। फूड वर्क्स एज ए फ्यूल इन द व्हीकल। जैसे व्हीकल में अपन बाइक जो होती है, कार जो होती है, उसमें जिस तरह आप पेट्रोल भराते हैं, डीजल भरवाते हैं, वो फ्यूल के जैसे काम करता है। वैसे ही हमें क्या होता है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गिव एनर्जी। क्योंकि फूड हमें क्या देता है, फूड गिव्स अस एनर्जी। क्यों देता है? इन ऑर्डर टू वर्क एंड टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटीज एंड सस्टेन लाइफ। ताकि हम क्या हो सके, डे टू डे लाइफ के जो वर्क होते हैं वो कर सकें और लाइफ भी हमारी बनी रहे। इफ़ यू डोंट ईट फूड देन यू आर नो यू वोंट बी एबल टू लिव लॉन्ग। आप जिंदा ज़्यादा दिनों तक बिना खाना के जिंदा रह नहीं सकते। इसलिए लाइफ को सस्टेन करना है, मतलब लाइफ को बनाए रखने के लिए आपको फूड की ज़रूरत होती है। सस्टेन लाइफ का मतलब होता है कीप अस लिविंग, मतलब हमें जिंदा रखने के लिए। वी रिक्वायर फूड टू कीप अस लिविंग, हमें अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। इसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है हमने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फूड मेकिंग प्रोसेस। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। तो देखते हैं कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं। यहाँ लिखा है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। देमसेल्फ मतलब खुद बना लेते हैं। कैसे बना देते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उससे वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफ। मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको स्पेलिंग अच्छे से लर्न करना होगा। ये हेट्रोट्रॉप पढ़ा जाता है लेकिन स्पेलिंग लिखी हीट्रोट्रॉप। तो इसको आप हेट्रोट्रॉप पढ़ते हैं लेकिन स्पेलिंग इसकी ध्यान रखना पड़ेगा कि टी के बाद ई लगाना होगा। हेट्रोट्रॉप्स मतलब अदर एनिमल्स एंड ह्यूमन। जो इंसान एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं, गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट्स से खाना लेते हैं या दूसरे एनिमल से खाना लेते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रॉप कहते हैं। जैसे हम क्या है, वी आर हेट्रोट्रॉप्स बिकॉज वी डिपेंड ऑन एनिमल और प्लांट्स फॉर आवर फूड। क्योंकि हम अपने खाने के लिए या तो एनिमल पे डिपेंड होते हैं या फिर प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, इसलिए वी आर हेट्रोट्रॉप। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हेट्रोट्रॉप्स को हमने फर्दर फिर और छोटी छोटी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। इस तरह के हेट्रोट्रॉप को हमने और टाइप में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट। किसके बेस पर? फूड हैबिट। जैसे पहला है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब होता है एनिमल्स विच ईट ओनली ग्रास। ऐसे एनिमल जो केवल ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस। जैसे काऊ, एलिफेंट, कैमल, डियर, गोट, ये सब क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोरस। कार्निवोरस मतलब क्या होता है, कार्न मतलब होता है फ्लैश, मांस। मांस को अपन इंग्लिश में कहते हैं फ्लैश। जो मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, एनिमल्स विच ईट फ्लैश, फ्लैश मतलब मांस खाते हैं। आप अदर एनिमल, दूसरे एनिमल का, जैसे टाइगर होता है वो डियर को खा लेता है। तो क्या होता है, एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। जैसे लॉयन है, जैकल है, फ्रॉग है, टाइगर है, लिजर्ड है, स्नैक, ये क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स। ओमनीवोरस क्या होता है? ओमनी का मतलब होता है ऑल। ओमनी जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है ऑल, सब कुछ, एवरीथिंग। मतलब एनिमल्स विच ईट बोथ, मतलब ऐसे एनिमल्स जो दोनों, बोथ मतलब दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स और मीट। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं। ऐसे एनिमल्स को कहते हैं हम ओमनीवोरस। जैसे मंकी होता है, वो फल फ्रूट्स भी खा सकता है और इंसेक्ट को, कीड़ों को भी खा सकता है। क्रो भी जो होता है वो कीड़े भी खा लेता है, सांप को खा सकता है, और सब्जी रोटी भी खा सकता है। तो क्रो भी क्या होगा, ओमनीवोरस होगा। ठीक है, जैसे बेयर, ह्यूमन, स्पैरो, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवोरस। स्पैरो जो चिड़िया होती है इंसेक्ट को भी खाती है, और जो प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं, अनाज होता है, ग्रेन होते हैं, उनको भी खाती है। इसलिए दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवोरस। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी वो है स्कैवेंजर्स। सम एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। ठीक है, ये जो है स्कैवेंजर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको आगे पिक्चर देखेंगे हम स्कैवेंजर्स का, बहुत शानदार एक पिक्चर है जो हम शेयर, हम यहाँ पर इससे समझ लेते हैं पिक्चर से। देखिए यहाँ पर प्लांट्स मेक देयर
ओन फूड, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। देखिए सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से मतलब सनलाइट वाटर की हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाते हैं और साथ में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो फूड प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट से लेके। तो ये जो खाना बनाते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फिर इस प्लांट को इंसान भी खा सकता है, गोट भी खा लेती है। तो प्लांट्स जो हो गया वो हो गया ऑटोट्रॉफ, मतलब खुद अपना खाना। लेकिन जो इंसान है वो हेट्रोट्रॉप है, या गोट जो है, ये टाइगर जो है हेट्रोट्रॉप्स है, क्योंकि दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, दे डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट्स, क्योंकि वो अपने खाने के लिए या तो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं या अदर प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। तो इन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो गोट है, गोट जो है वो इस प्लांट को खा लेती है, तो गोट जो है वो हर्बीवोर है। और गोट को जो है वो टाइगर खा लेता है, तो टाइगर जो है वो कार्निवोर है। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो देखिए कि प्लांट्स को भी खा सकते हैं और गोट को भी खा सकते हैं। तो ह्यूमन बींग से जो होता है वो होता है ओमनीवोरस। यहाँ पे फिर हमने एक चार्ट से इसको समझाया। टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, फूड हैबिट के बेस पर हम एनिमल्स को दो इन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हर्बीवोर, जैसे जो सिर्फ हर्ब खाता है, मतलब पेड़ खाता है, पेड़ प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, प्लांट खाता है, प्लांट प्रोडक्ट खाता है, उसे हर्बीवोर कहते हैं। फ्लैश खाता है, मतलब एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं उन्हें कार्निवोर कहते हैं। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो दोनों को खाते हैं उसे ओमनिवोर कहते हैं। हाउ डज फूड हेल्प अस, फूड हमारी किस तरह से सहायता करता है। फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड हमें क्या देता है, फूड हमें एनर्जी देता है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, एनर्जी देता है ताकि हम वर्क कर पाएँ एंड परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटी, हो दिन भर की जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर पाएँ। इट हेल्प अस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंसान देखिए छोटा सा बेबी कितने बढ़ता जा रहा है, तो ये किसके कारण हो पाता है, इट इज़ पॉसिबल ओनली ड्यू टू फूड। तो फूड हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारी सहायता करता है। फूड हेल्प्स इन बिल्डिंग न्यू सेल्स, जो हमारी बॉडी में बहुत सारी, जैसे आपके बाल जो होते हैं वो डेड सेल्स होती हैं, तो ये मरती जाती हैं सेल्स और नई सेल्स बनती हैं। तो जो फूड होता है हेल्प्स अस इन बिल्डिंग न्यू सेल्स, नई सेल्स बनाने में हमारी हेल्प करता है। एज वेल एज हेल्प अस इन रिप्लेस ओल्ड सेल्स, जो ओल्ड सेल्स होती हैं उनको रिप्लेस करके न्यू सेल्स बनाने में हमारी फूड हेल्प करता है। वोर्न आउट मतलब जो सेल्स खराब हो गई हैं उनको रिप्लेस करके फूड हमारे लिए नई सेल्स बनाने में हमारी हेल्प करता है। इसके साथ साथ फूड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, हमें सुरक्षा देता है, किससे, अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों से बचाता है। वाई डू वाई डू वी नीड टू ईट कुकड फूड, हमें कुक फूड, वाई डू वी नीड टू कुक फूड, खाने को पकाने की ज़रूरत क्यों होती है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आएगा आपका बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है। जो भी आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में प्रेजेंट होंगे वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं ड्यू टू हीट के कारण वो मर जाते हैं। So that's why we should cook, this is the importance of cooked food। ये कुकड फूड जो होता है वो हाइजेनिक होता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होता है। यदि क्या होता है मतलब इफ़ यू डोंट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू योर बॉडी, तो दे में कॉज यू डिजीज़। जैसे कि आप फूड बॉर्न डिजीज़ है, खाना से होने वाली बीमारी का नाम है डायरिया। ये जो बीमारी होती है फूड के कारण होती है। कुकिंग मेक्स अ फूड सॉफ्ट, कुकिंग से दूसरा बेनिफिट ये होता है कि कुकिंग मेक्स अ फूड सॉफ्ट, कुकिंग जो होती है खाने को सॉफ्ट बना देती है और इजी टू डाइजेस्ट, और उसको डाइजेस्ट करना इजी होता है। कुकिंग हेल्प्स अस इन मेकिंग फूड टेस्टी, इसके साथ साथ क्या होता है कुकिंग जो होती है खाने को टेस्टी बना देती है। अब यहाँ पढ़ते हैं प्लांट्स पार्ट्स यूज एज ए फूड। प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनका हम फूड के जैसे यूज़ करते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसका हम फ्लावर का यूज़ करते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके सीड को खाना, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम खाते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका फ्रूट्स खाते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम रूट खाते हैं। तो वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, मतलब हम प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ईट करते हैं खाने के रूप में। अब यहाँ पे थोड़े लेट्स डिस्कस सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये फ्लावर है, ये फ्रूट्स है, ये स्टेम है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको इसको स्टेम कहते हैं, ये लीफ है,
यहाँ पे देखिए प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए फ्लावर है, ये फ्रूट्स है, ये स्टेम है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये स्टेम है, ये लीफ है, ये छोटी सी एक जो न्यू लीफ निकल रही है, न्यू ब्रांच निकल रही है, इसको बड कहते हैं। और दो लीव्स के बीच में ये जो स्पेस रहता है इसको बोलते हैं इंटरनोड। अब देखिए प्लांट में दो सिस्टम होते हैं, यहाँ से ये ऊपर जो रूट मतलब सॉइल मिट्टी के ऊपर का जो पूरा सिस्टम है इसको कहते हैं शूट सिस्टम, और जो मिट्टी के अंदर का जो पूरा सिस्टम इसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। रूट भी दो तरह की होती हैं, एक जो होती है मेन रूट होती है उसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं, और जो प्राइमरी रूट से और रूट जो निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। दीज वर द पार्ट्स। इस तरह से हमने देखा कि जो प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हम उनको कैसे कौन कौन से उनके नाम होते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लांट्स पार्ट्स एज ए प्लांट्स पार्ट्स यूज्ड एज ए फूड। प्लांट के पार्ट जो होते हैं कौन कौन से जिनका हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे रूट जो होते हैं, जैसे कैरेट होती है, कैरेट एक रूट है, स्वीट पोटैटो एक रूट है, टर्निप जो है, रेडिश जो है, ये सब क्या है एक रूट हैं। ये जो हम खाते हैं ये सारे जो फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं ये जो है वो रूट्स कहलाती हैं। तो प्लांट का ये रूट पोर्शन है जिसे हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। सम मतलब प्लांट्स पार्ट्स यूज एज ए फूड। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम को हम रूट के जैसे यूज़ करते हैं, जैसे पोटैटो का जो हम पोटैटो खाते हैं वो स्टेम है, अनियन जो है स्टेम है, जिंजर जो है वो स्टेम है, गार्लिक जो है वो स्टेम है, और शुगर केन का जो आप खाते हैं पोर्शन, वो सारे के सारे पोर्शन क्या कहलाते हैं, स्टेम कहलाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन होता है प्लांट्स पार्ट यूज एज ए फूड, मतलब लीव्स जो होती है प्लांट्स की जो पोर्शन लीव्स जो होती हैं जिनसे, जैसे कैबेज जो होती है वो लीव है, कोरिएंडर जो है वो एक लीव्स है, स्पिनच भी लीफ है, और मिंट भी क्या है मिंट भी जो है वो आपकी क्या है लीफ है। आपने जैसे यहाँ पर देखिए जो खाया होगा जो बड़ी बनाते हैं हम गुइया के पत्ते की, उसे हम कहते हैं प्लांट्स पार्ट्स यूज्ड एज ए फूड। तो जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्लांट्स के कुल जो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनका यूज़ हम फूड के रूप में करते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं अभी लीव्स जो होती हैं, जैसे आप जो खाते हैं अरबी रोल्स, जिसे साइंटिफिक नाम है कोलोकेसिया लीफ रोल्स। ये भी क्या पत्तियों से बनती हैं, लीफ से बनती हैं। इसके बाद प्लांट्स पार्ट्स यूज्ड एज अ फूड, फ्लावर्स। तो फ्लावर्स भी जो होता है प्लांट्स का वो भी हमें फूड के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर जो आप फूल गोभी खाते हैं वो भी एक फ्लावर है, ब्रोकली, सैफरॉन, ये सब जितने भी चीज़ें आप ये यूज़ करते हैं ये सब जो होता है ये फ्लावर्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट्स पार्ट्स यूज्ड एज अ फूड, फ्रूट्स। कौन से प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं फ्रूट्स के रूप में वो कौन कौन से होते हैं, जैसे टोमेटो जो है एक फ्रूट है, चिली जो है एक फ्रूट है, ब्रिंजल, पपाया, चेरी, मैंगो, बनाना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक फ्रूट है। प्लांट्स पार्ट्स यूज एज ए फूड में हम पढ़ते हैं सीड्स। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स का यूज़ हम फूड के रूप में करते हैं, जैसे ग्राउंड नट है, मूंगफली, धनिया है, मस्टर्ड है, जीरा है, दाल है, दीज आर सीड्स। ये सब सीड्स होते हैं जिनका यूज़ हम फूड के रूप में करते हैं। बनाना इज द ओनली ट्री हुज स्टेम लीफ फ्रूट एंड स्टेम लीफ एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर यूज्ड एज अ फूड। मतलब जो आपका बनाना होता है वो केवल एक ऐसा ट्री है जिसके स्टेम, लीफ, फ्रूट, इन सब का यूज़ आप फ्लावर तक का भी यूज़ खाने के लिए फूड के रूप में करते हैं, और इसके ऑल पार्ट्स आर इक्वली डेलिशियस, और इसके सारे के सारे पार्ट बहुत डेलिशियस होते हैं, और ईस्टर्न और सदर्न इंडिया में इनका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इवन इट्स लीव्स आर यूज फॉर द रिलीजियस पर्पसेस। देखा होगा कि आप कोई धार्मिक पूजा पाठ होती है, रिलीजियस काम होता है तो इसके पत्तों का यूज़ करते हैं। स्पाइसेस, खाने का जो फूड का जो नेक्स्ट आइटम है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है स्पाइसेस, मसाले जिसे कहते हैं, थिंग्स विच ऐड टेस्ट। तो जो मसाले होते हैं वो क्या करते हैं, टेस्ट ऐड करते हैं टू आवर फूड, इज कॉल्ड स्पाइसेस। मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे खाने में टेस्ट को ऐड करती हैं उन्हें हम स्पाइस कहते हैं। दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। ये जो मसाले होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं। सम एग्जाम्पल कार्डिमोम, टर्मेरिक, कोरिएंडर, क्यूमिन, जीरा, मस्टर्ड, सरसों, ये सारी चीज़ें हमें क्या मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। और इंडिया में जो मसाले हैं बहुत फेमस हैं इंडिया मसाले के लिए,
बेवरेज। अब नेक्स्ट जो चीज़ होती है खाने की वो होती है बेवरेज। बेवरेज आर ड्रिंक्स, बेवरेज जो होते हैं वो ड्रिंक्स होते हैं विच आर कॉमनली कंज्यूम्ड, जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे टी है, कॉफ़ी है, जूस है, ये सब बेवरेज कहलाते हैं। जो भी पीने वाली चीज़ें होती हैं उसके हम बेवरेज कहते हैं। सोर्सेस ऑफ फूड, तो द मेन सोर्सेस ऑफ फूड मतलब आपका जो खाना है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या तो प्लांट से आता है या फिर आपका एनिमल से आता है। ये दो, दीज आर द टू सोर्सेस ऑफ फूड। ये फूड के हमारे दो सोर्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड। यदि कोई खाना आप बना रहे हो उसके लिए जो मटेरियल चाहिए रहता है उसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू मेक अ प्रिपेयर अ डिश। आप एक डिश बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यू रिक्वायर 2 और मोर देन 2 मटेरियल्स। आपको एक, दो या दो से अधिक मटेरियल्स की यूज़ या इंग्रेडिएंट्स की यूज़ करना होता है। यू रिक्वायर 2 और मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर अ डिश। फॉर एग्जांपल आप बॉइल्ड राइस बनाना चाहते हैं, मतलब पका हुआ चावल बनाना चाहते हैं, तो आपको राइस चाहिए और वाटर चाहिए। राइस एंड वाटर दे आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। राइस और वाटर जो है वो इंग्रेडिएंट्स होंगे। फूड सोर्सेस, एनिमल से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं? जैसे मिल्क मिलता है, एग्स है, मटन है, फिश है, बटर है, हनी है, चीज़ है, योगर्ट है। ये सब दीज आर द आइटम्स विच यू गेट फ्रॉम एनिमल्स। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स। यदि कोई आप अननोन प्लांट्स देखते हैं तो उसे टेस्ट करने की कोशिश ना करें, बिकॉज सम प्लांट्स आर ईडेबल बट सम ऑफ देम आर पॉइजनस। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप खा सकते हैं, मतलब ईडेबल होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं खा सकते, मतलब पॉइजनस होते हैं। तो बीवेयर। मैंने आपको बताया था स्कैवेंजर्स जो होते हैं, एनिमल्स दैट लिव ऑन डेड। मैंने आपको कैटेगरी बताई थी कि जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो 4 कैटेगरी में होते हैं। एक होता है आपका हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, और लास्ट मैंने पढ़ाया था आपको स्कावेंजर। तो स्कावेंजर क्या होते हैं? स्कावेंजर्स जो डेड और डिकेइंग फूड खाते हैं, मतलब डेड एनिमल्स या डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्कावेंजर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल वल्चर, हाइनास, ये जो है ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्कावेंजर्स। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो आपको पढ़ना है। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या सारे लिविंग बींग्स को एक जैसा खाना चाहिए? तो इसका आंसर है नो। ऑल लिविंग बींग्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड डिपेंडिंग अपॉन देयर डाइजेस्टिव एबिलिटी एंड न्यूट्रिशनल नीड। तो हर जो लिविंग एनिमल उनकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी के हिसाब से अलग खाना चाहिए रहता, उनकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग अलग खाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोरस कैन डाइजेस्ट ग्रास। जो हर्बीवोरस होते हैं वो ग्रास को डाइजेस्ट कर सकते हैं, पत्तियों को डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट नॉट फ्लैश, लेकिन वो मांस को नहीं खा सकते। जैसे खरगोश है, तो खरगोश जो है वो घास खा सकता है, पत्तियां खा सकता है, लेकिन किसी एनिमल को खाएगा तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही डज नॉट हैव डाइजेस्टिव एबिलिटी टू डाइजेस्ट फ्लैश, क्योंकि वो फ्लैश को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी उसमें नहीं है। कार्निवोरस शेर जो है होता है वो सिर्फ मांस खा सकता है, घास नहीं खा सकता, फल फ्रूट नहीं खा सकता, बिकॉज हिज डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब ही डज नॉट हैव डाइजेस्टिव एबिलिटी टू डाइजेस्ट प्लांट प्रोडक्ट्स, और प्लांट ना तो प्लांट खा सकता है ना प्लांट के प्रोडक्ट खा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, नेम 5 प्लांट्स। ऐसे 5 प्लांट्स के नाम बताओ देयर पार्ट्स। जैसे आप टोमेटो का क्या, टोमेटो क्या है? एक फ्रूट है। स्पिनिच क्या है? लीव्स है। ठीक है, और इसके रूट भी खा सकते हैं आप। मस्टर्ड जो है वो सीड्स है, लीव्स भी खा सकते हैं। कैरेट जो है वो रूट है। शुगर कैन जो है वो स्टेम है। तो ये पार्ट्स आपको लिखना है 5 प्लांट। नेम 5 प्लांट्स, 5 प्लांट्स के नाम लिखने हैं, देयर पार्ट्स, और उनके पार्ट्स लिखने जो आप खाते हैं। जैसे शुगर कैन, गन्ना जो होता है वो एक स्टेम है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, मैच द कॉलम वाली एक्सरसाइज है। मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम ए विद द कॉलम विद दैट इन कॉलम बी। जैसे कर्ड, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ऑल आर, ये क्या है? सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट है। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये वेजिटेबल्स हैं। लायंस, टाइगर्स, ये जो होता है ईट अदर एनिमल्स होता है। हर्बीवोरस आर ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट।
डज एवरीवन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज एवरीवन अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट? इफ़ नॉट, क्या आपके आसपास जो भी लोग रहते हैं क्या उन्हें इनफ फूड मिलता है? तो एवरीवन अराउंड अस डज नॉट हैव द सेम सोर्स ऑफ इनकम, मतलब हर इंसान की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो अलग अलग होती है। सो द फूड आल्सो डिफर्स, इसलिए फूड भी डिफर्स होता है, मतलब एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम, दैट्स वाई देयर फूड हैबिट चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। जैसे कुछ लोग हैं मतलब खाने, जैसे मान लीजिए एक इंसान है उसके पास ज़्यादा पैसे तो पिज़्ज़ा बर्गर खा रहा है, लेकिन जिसके पास कम पैसे वो समोसे से ही अपना काम चला ले रहा है। तो फूड हैबिट डिपेंड्स ऑन योर सोर्स ऑफ इनकम। विद द राइजिंग कॉस्ट ऑफ फूड, जो फूड की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, एंड लोअर क्रॉप यील्ड, और क्रॉप जो है कम होती जा रही है इन द रिसेंट टाइम्स, इट इज़ नाउ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर द कॉमन मैन। तो ये कॉमन मैन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया कि अफोर्ड न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस डाइट, ताकि एक आम आदमी अच्छा खाना न्यूट्रिशन वाला और बैलेंस खाना खाना उसके लिए बहुत अरेंज करना अपनी फैमिली के लिए बहुत टफ हो गया है। व्हाट आर द वेज वी कैन थिंक ऑफ अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड? आप खाने के वेस्टेज को कैसा कम कर सकते हैं? मतलब वेस्टेज ऑफ फूड को, द क्वांटिटी ऑफ फूड कुक्ड एट होम शुड बी एज पर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, मतलब आपको क्या, यू शुड कुक एज मच एज फूड एज रिक्वायर्ड बाई योर फैमिली, आपको उतना ही खाना बनाना चाहिए जितना आपकी फैमिली के रिक्वायरमेंट है। इफ़ यू प्रिपेयर एक्सेस फूड इट विल बी गेट स्पॉइल्ड, यदि ज़्यादा खाना बनाएंगे तो वो क्या होगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इफ़, और यदि क्या होता है, इफ़ फूड इज़ लेफ्ट ओवर, यदि खाना बच जाता है इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, नीडी पीपल, जो ज़रूरत वाले लोग हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बैंक्स दिया है जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या होता है, हर्बीवोरस होता है? नहीं। कार्निवोरस होता है? नहीं। ओमनीवोरस होता है। प्लांट क्या होते हैं? प्लांट को जो है ग्रास ऑफर खाता है, ग्रास ऑफर को स्नैक खाता है। तो यहाँ से देख लेते हैं प्लांट को जो है। इसके बाद देखते हैं प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ पानी, तो यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ दीज। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। फूड गिव्स अस एनर्जी, तो यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ दीज। हमें एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, हेल्प ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट इज ए मिल्क प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा मिल्क प्रोडक्ट नहीं है? तो इसमें से ब्रेड जो है वो मिल्क प्रोडक्ट नहीं है। रोटी, राइस, सांभर, वेजिटेबल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, रोटी, फूड, एनिमल्स प्रोडक्ट, ये तो सब फूड के एग्जांपल हैं। टू टू अंडरस्टैंड अंडरग्राउंड स्टैम्प्स यूटिलाइज एज फूड, कौन कौन से स्टैम्प्स हैं जिनका यूज़ हम खाने, मतलब अंडरग्राउंड जो स्टैम है, स्टैम उनका यूज़ हम खाने के लिए करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, प्लांट का पोर्शन ऐसा होता है जिनको हम स्टैम के रूप में खाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल आपको बताया था, ये देखिए पोटैटो, अनियन, जिंजर, ये जो है वो रूट नहीं है, वो क्या है, आपके स्टैम है। तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन को यदि आपने अच्छे से स्टडी की है तो आपको बन जाएगा कि जो पोटैटो है, अनियन है, ये स्टैम होते हैं। व्हाट आर द हिट्रोट्रॉप्स? हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, मतलब व्हाट आर हेट्रोट्रॉप्स? एनिमल, प्लांट्स, बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, यहाँ पर आएगा, जो अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल या प्लांट पर डिपेंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है आपका, एपीकल्चर क्या होता है? या इसको बी कीपिंग भी कहते हैं, मतलब बी कीपिंग इज़ द मेंटेनेंस ऑफ बी कॉलोनी, मतलब बी जो हनी बीज होती हैं उनकी कॉलोनी को डेवलप करते हैं। मैन मेड हाइव्स, और ये इंसान जो मतलब हाइव बनाता है, हाइव मतलब ये जो आपका हाइव मतलब जिसमें घर कहते हैं, जिसका बी हनी बी का घर बना देता है इंसान, उसमें हनी बीज रहती हैं। मोस्ट सच बीज आर हनी बीज इन द जीनस एपिस, बट अदर हनी प्रोड्यूसिंग बीज सच एज मेलिपोना, स्टिंगलेस बीज आर आल्सो कैप्ट, मतलब ये उनके टाइप्स हैं। तो ये जो हनी बीज है इनको जो अपन रियर करते हैं, पालते हैं, तो फॉर हनी प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन के लिए, तो इससे हम इस ब्रांच को कहते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी रियर बीज फॉर हनी प्रोडक्शन। ये हो जाएगा आपका, मतलब ये आपको वर्ड को आपको समझना है। इसका नेक्स्ट जो वर्ड है आपका पिसिकल्चर। पिसिकल्चर मतलब होता है फिश फार्मिंग, मछलियों को पालना। जब व्हेन यू वांट टू रियर फिश, व्हेन यू वांट टू ब्रीड फिश, या व्हेन यू वांट टू व्हेन यू इन्वॉल्व इन
कमर्शियल ब्रीडिंग ऑफ फिश, मतलब जो आप मछली को बेचने के लिए पालते हैं, तो दिस इज कॉल्ड पिसीकल्चर। थैंक यू। इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो खत्म होता है। गुड डे, गुड लक, टेक केयर।